गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का पहले चैप्टर यानी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे ताकि हमें बोर्ड में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिसोर्स यानी संसाधन क्या है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संसाधन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज, नेम वन नेचुरल रिसोर्स। नेम वन नेचुरल रिसोर्स। तो किसी एक प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए। तो वाटर, एयर, सॉयल। तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएंगे, वाटर, एयर एंड सॉयल। जल, वायु, मृदा। प्रश्न संख्या 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन क्या है आपके? तो रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड नेचुरली, कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से पुनः बन जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पुनः बन जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं? प्राकृतिक रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। गिव वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिव वन एग्जांपल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपके कौन से होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 3 है आपका, व्हाट इज अ रिसोर्स प्लानिंग, कि संसाधन नियोजन क्या होता है? तो प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड द resource planning, is called resource planning. Which resources are obtained from the living organism? कौन से संसाधन आपको प्राकृतिक रूप से जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं? तो कौन से आपके? बायोटिक रिसोर्सेज। कौन से हैं आपके? बायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट आर द बायोटिक रिसोर्सेज? अबायोटिक रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज दैट ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट कॉल्ड द नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं से जो प्राप्त होते हैं संसाधन, उसे हम क्या कहते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज अ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, कि जब आपकी सॉइल की वह ऊपरी परत जो हट जाती है मिट्टी की, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। तो नेम वन मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का एक मेथड बताना है हमें, मृदा संरक्षण का एक विधि लिखनी है। तो वो कौन सी? अफॉरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण। तो हम बार बार जो है पेड़ लगाते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वनीकरण हो जाएगा, यानी कि वन बन जाएंगे और वो जो है हमारे फायदा करते हैं, सहायता करते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए। व्हाट इज अ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है आपका? यानी कि भू क्षरण क्या होता है? डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी। जब भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है तो हम क्या कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन। तो 11वां क्वेश्चन है, नेम वन ह्यूमन एक्टिविटी कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। तो एक बतानी है, तो क्या है आपका? माइनिंग। क्या है? माइनिंग, यानी खनन। विच सॉइल इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कॉटन कल्टीवेशन में कौन सी है आपकी? ब्लैक सॉइल। तो आपको पता होगा इस बारे में कि काली मिट्टी जो है बहुत उपयुक्त होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सॉइल इज फाउंड इन द रिवर बेसिन। तो रिवर के बेसिन, यानी रिवर बेसिन है वो कौन सी नदी घाटी में कौन सी मिट्टी आपको पाई जाती है? वो मिलती है आपको एलोवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच सॉइल इज रिच इन द आयरन कंटेंट। तो लोहे से भरपूर मिट्टी कौन सी है आपकी? वो कौन सी है? रेड सॉइल, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? तो डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड, कि भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना विकास करना है, क्या है आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आशा करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इससे आप कोई रिवीजन कर पाएंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू।